कपि कर हृदय विचार दिन रामा मुद्रिका डार तव सिया रामा। जन अशोक अंगार दिन रामा हरसि उठ कर गयो सिया रामा। सुमिरो पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो रामू। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी हरस विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीते को सा कहें अजय रघुराई माया ते असो रच नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहत दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा सुनत सीता कर दुख भागा। लागी सुनह श्रवण मनु लाही आदहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणाम तो जह कथा सुहाई कही सो प्रगट होत किनु भाई। तब हनुमंतन कट चल गए हो फिर बैठी मन विस्मय भयहु। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमित रूप यह सुंदर कथा कही वह ही भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फिर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ।
राम दूत मैं मातु जानकी, सात शपथ कर नान धान की। यह मुद्रिका मातु मैं आने देन, राम तुम का सदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नरवानर संग काहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। पापी के वचन सा प्रेम सुनो रामा, उपजा मन विश्वासिया रामा। जाना मन क्रम वचन है रामा, कृपा सिंधु कारिदासिया रामा। सुमेरो पवन सुत पावन, नामू अपने बस कर राखो रामू। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़े, सजल नयन पल कावल वाड़ी। बूढ़द रह जलद हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। श्री सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कौशल जाऊँ बलिहारे, अनुज सहत सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं तु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर ही हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजमान सेवक सुखदायक, कबहू किशोरत का रत रघुनायक।
कबहु नयन मम शीतलता ताहो अहन रख श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु नयाव नयन भरवारी नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कोल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातो कौशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है।